हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे कई एग्जामों में काम में आते हैं। तो आप सभी को पूरे क्लास को एंड तक देखना है, सभी को क्लास में बने रहना है। ठीक है दोस्तों, क्लास में आप सभी को फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका सही जवाब होगा बेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी वेरी रोग होता है। आपका सही जवाब बेरी वेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग रट्टा मार लेना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न काम में आते हैं, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो आपका सही जवाब है विटामिन सी दूध में नहीं होता। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। दोस्तों किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। आप लोग जवाब देंगे किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बांझपन। ठीक है, बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो आप लोग जवाब देंगे लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, सही बच्चे क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है, मन लगा के देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका जवाब है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सभी लोग दिमाग में बिठा लेंगे, ये भी वीआईपी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की फोटो कब से नोटों पर आना शुरू हुआ। गांधी जी की फोटो कब से नोटों पर आना शुरू हुआ। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1996 से। ठीक है, 1996 से गांधी जी का फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। दोस्तों तो आपका सही जवाब आपके सामने है, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रामायण के लेखक कौन है। दोस्तों रामायण के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है। तो आपका सही जवाब महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। ठीक है, आपका जवाब महर्षि वाल्मीकि। सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जीके जीएस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जामों में काम में आ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पहली बार परमाणु कहाँ फेंका गया। दोस्तों पहली बार परमाणु कहाँ फेंका गया। तो आप लोग जवाब देंगे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है। तो आपका जवाब होगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जवाब आपके सामने है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग इसको रट्टा मार लेना अच्छे से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग जवाब देंगे जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। ठीक है, आपका जवाब जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। तो आपका सही जवाब
हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही जवाब है बिल्बर, बिल्बर और ऑरविल राइट्स, ठीक है। दोनों राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? दोस्तों पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आपका सही जवाब होना चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु का। और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा गायक कौन है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गायक कौन है? भारत का सबसे बड़ा गायक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए लता मंगेशकर, भारत का सबसे बड़ा गायक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? तो आपका जवाब होगा 1917 में आए थे, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आपका सही जवाब राष्ट्रपति। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में नोटबंदी कब हुई? भारत में नोटबंदी कब हुई? दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुई? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ? दोस्तों यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 2005 को, ठीक है। 13 अप्रैल 2005 को सबसे पहले अब वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों आपका जवाब होगा मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, रदनक, ठीक है, अग्र चर्बनक, और दोस्तों एक लास्ट है चर्बनक, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार होते हैं, आपका सही जवाब। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आपका सही जवाब होगा चेतक, ठीक है। चेतक, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आप लोग जवाब देंगे चेतक। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत 20 मई 1498 में आया था, ठीक है। 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? दोस्तों गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? दोस्तों बोध गया से की, ठीक है। बोध गया बिहार राज्य में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की गौतम बुद्ध ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिगेडियर 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 जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने दिया था, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश, ठीक है। आपका सही जवाब हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए शाहजहां ने। ठीक है, इसका जवाब तो सभी को लगभग मालूम होना चाहिए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? दोस्तों, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टोटल 18 जोन है। ठीक है, टोटल 18 जोन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी को इन सभी प्रश्नों को एकदम रट्टा मार लेना है और क्लास को रिपीट कर कर आपको देख लेना है। ठीक है, तभी आपको ये सारे प्रश्न याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं आप सभी को।